द्वार हैं, और 9 द्वार हैं, 9 दरवाजे इस नगर में बने हैं। कहाँ हैं? 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका, 1 मुखारविंद, क्या हो गए, 1 नाभि, 2 गुप्तांग। इन 9 द्वारों में इसी नवद्वारे लिखा गया, नवद्वारे पुरे देहि। इन 9 द्वारों के द्वारा हमारे शरीर की रचना की। इस प्रकार शरीर में 9 द्वार हैं। इस पुरंजन नाम के जीव ने शरीर रूपी नगर में प्रवेश किया। जैसे ही नगर के अंदर गया, एक परम सुंदरी नारी को देखा जो नगर के भीतर बैठी है। उसने पूछा, देवी आपका परिचय क्या है? नारी बोली, मेरा क्या परिचय है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे अपने साथ रखोगे तो अवश्य ही तुम्हारा सहयोग मिलेगा, तो जो तुम कहोगे वह मैं करूंगी। उसका नाम है पुरंजनी। उसी नारी को हम कहते हैं बुद्धि। ये बुद्धि हमारे शरीर की स्वामिनी है, लेकिन अकेली नहीं थी। उस नारी के साथ में 10 सहेलियां और थी। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये 10 कौन है? उसकी सहेलियां हैं। नगर में जब अंदर गया तो डंडा लेकर के बैठा था विष्णु चून, जिसे हम कहते हैं मन। वे मूर्ख तन को क्या धोए जब मन ही तेरा गंदा है। हम तन को तो क्रीम पाउडर ब्लीचिंग क्या क्या करके सुंदर बनाना चाहते हैं, परंतु हमें मन को सुंदर बनाने की तो मन बैठा है। अब बुद्धि रूपी पुरंजनी से विवाह कर लिया। वो खाती तो खाता, सोती तो सोता, रोती तो रोता। उसके बस में हो गया कौन? पुरंजन। नगर में वास कर रहा है। रात्रि में नगर में रहने वाले सब लोग सो जाते हैं। इस प्रकार नगर का जो प्रधान द्वार है वहां पर 5 फण वाला एक सर्प बैठा है। इसका नाम है 5 प्राण। क्यों? क्योंकि जब रात्रि के समय हम लोग सो जाते हैं, उस समय हमें ये भान नहीं होता कि यदि किसी ने आवाज लगाई पर हम नहीं सुन पाते। कहीं कोई वारदात हो गई, कोई हादसा हो गया, हमें नहीं पता पड़ पाता। कभी कभी हमारे ऊपर कोई पंखा गिर जाए, हमें नहीं पड़ पाता। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी मृत अवस्था है।